युद्ध के बीच ईरान की ओर से कथित हिट लिस्ट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेलोनी ने गजा से लेकर ईरान के खिलाफ आक्रामकता तक में उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। मेलोनी ने गजा युद्ध पर इसराइल से दूरी तक बना ली और गजा फ्लोटिला का समर्थन करते हुए इसराइल को फटकार तक लगाई थी। ट्रम्प की ईरान पर एक साथ हमले की मांग में भी मेलोनी ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई और अब हिट लिस्ट में उनका नाम शामिल होना बेहद आश्चर्यजनक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के पहले सार्वजनिक संदेश के बाद ईरान के रूढ़िवादी अखबार हम शहरी के ऑनलाइन संस्करण यानी डिजिटल माध्यम पर एक कथित सूची प्रकाशित की गई। इस सूची में दावा किया गया कि अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे 13 वैश्विक नेताओं को निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि मुस्तफा खामेनेई ने अपने आधिकारिक संदेश में किसी भी नेता का सार्वजनिक तौर पर सीधे नाम नहीं लिया। वहीं ईरानी सरकार की ओर से भी इस सूची की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, इसलिए फिलहाल इसे मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन प्रकाशित सामग्री के रूप में ही देखा जा रहा है। इस कथित सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार, ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मेलोनी के नाम को लेकर जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गजा युद्ध के दौरान जॉर्जिया मेलोनी का रुख कई बार बाकी पश्चिमी नेताओं से अलग दिखाई दिया। उन्होंने गजा में मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई, कई मौकों पर इसराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की और युद्ध विराम की भी अपील की थी। इतालवी यानी इटली सरकार ने मानवीय सहायता और गजा तक राहत पहुंचाने के प्रयासों का समर्थन भी किया था। इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के सवाल पर भी मेलोनी ने सार्वजनिक रूप से अपेक्षाकृत संतुलित रुख अपनाया। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि यदि यह कथित सूची वास्तविक है तो इसमें मेलोनी का नाम किस आधार पर शामिल किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह ईरान की व्यापक रणनीति हो सकती है। तेहरान लंबे वक्त से आरोप लगाता रहा कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका और इसराइल के साथ राजनीतिक या सामरिक सहयोग किया। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने हमलों का खोलकर विरोध नहीं किया और पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा बने रहे। यानी भले ही किसी देश का बयान अपेक्षाकृत नरम रहा हो, लेकिन ईरान की नजर में पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा होना उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह ईरान का आरोप और इसकी अपनी राजनीतिक व्याख्या है। एक और महत्वपूर्ण चीज, यह कथित सूची केवल अखबार के ऑनलाइन संस्करण में दिखाई गई। रविवार के प्रिंट संस्करण में इसे प्रकाशित तक नहीं किया गया। यही वजह है कि इसकी आधिकारिक स्थिति को लेकर भी सवाल बने हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को किसी भी तरह की साजिश के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। वहीं क्षेत्र में युद्ध विराम टूटने के बाद हालात लगातार नाजुक हैं और पूरी दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट के अगले घटनाक्रम पर है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक अखबार की ऑनलाइन पोस्ट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि इस कथित सूची ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव को एक नया और बेहद संवेदनशील मोड़ जरूर दे दिया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूसी मीडिया RT ने दावा किया है कि कुवैत में ईरान के हमलों के दौरान 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, इसी बीच कुवैत सरकार ने ये पुष्टि जरूर की है कि ईरानी हमलों के बाद देश में भौतिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के दौरान अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं और कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। इस कार्रवाई के बाद संदिग्ध इलाके में भारी मात्रा में काला धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि कुवैत ने अभी तक ये नहीं बताया कि नुकसान कितना बड़ा है और क्या किसी अन्य व्यक्ति की जान गई है। उधर ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने जॉर्डन की दिशा में भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयरबेस के आसपास विस्फोट हुए हैं। इस एयरबेस पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी बताई जाती है और यहाँ F-35 तथा F-15 लड़ाकू विमान तैनात होने की भी जानकारी है। हालांकि जॉर्डन और अमेरिका की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम ने दावा किया है
कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिका और सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन अभियान शुरू कर दिया है। IRGC के अनुसार ये कार्रवाई ईरान पर हाल के दिनों में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की जा रही है। ईरानी सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पिछले 48 घंटों के दौरान दुश्मन की सैन्य गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद इन लक्ष्यों को चुना गया। उनका कहना है कि अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। IRGC ने अपने जवाबी सैन्य अभियान के दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। ईरान के मुताबिक इस हमले में हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस यूनिट, अमेरिकी नौसेना के P-8 समुद्री निगरानी विमान के हैंगर और अमेरिकी ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया। ईरान का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना है और ये कार्रवाई उसके खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों का जवाब है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी हाल के दिनों में ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन्हीं हमलों के बाद ईरान ने व्यापक जवाबी कार्रवाई शुरू करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों ने पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिमी एशिया में दिखाई दे रहा है। अगर दोनों पक्षों के बीच इसी तरह जवाबी सैन्य कार्रवाई जारी रही तो ये टकराव और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों में अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान की इन कार्रवाइयों का क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के एक भी बेस को सुरक्षित नहीं छोड़ा है। ईरान से जंग अमेरिका को कमजोर कर देगी। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियार अब खत्म होने लगे हैं? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका भी ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि संघर्ष विराम का दौर खत्म हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार बड़ी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। हालत ये है कि कई अहम मिसाइलों का स्टॉक अब खतरनाक स्तर तक घट चुका है। सबसे ज्यादा चिंता थार्ड और पेट्रियट जैसी एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंटरसेप्ट मिसाइलों का करीब आधा भंडार पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। वहीं लंबी दूरी तक इस्तेमाल करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का लगभग 30% स्टॉक भी खर्च हो चुका है। यानी अगर युद्ध इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं।